हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, पंचायती राज सिस्टम। इसका मेन मकसद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, जिससे जनता प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात लीडर तक पहुंचा सके। तो फ्रेंड्स इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 5 समितियां बनी थी इम्पोर्टेंट, वो देखेंगे उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए और कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज कहाँ कहाँ दिया है। फ्रेंड्स जब हमने पार्ट 4 DPSP पढ़ा था, 1, 2, 3, 4 DPSP पार्ट 4 में है, तो हमने देखा था इसमें 40th जो आर्टिकल था वो पंचायत से रिलेटेड था। याद कैसे किया था? 4 को इंग्लिश वाले क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, हिंदी वाले आयत बोलते हैं। तो आयत से पंचायत, और वैसे भी ये ट्रिक सिर्फ शुरुआत में याद करने के लिए होती है, बाद में खुद ब खुद याद आ जाता है। मतलब आर्टिकल 40 स्टेट की जिम्मेदारी तो थी पंचायत का गठन करना, लेकिन DPSP कंपलसरी तो है नहीं फ्रेंड्स, इसके खिलाफ तो कोर्ट भी नहीं जा सकते। फिर बाद में इसे संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में, जो हम आगे देखेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। पहले हम जो ये समितियाँ बनी हैं उनके नाम और उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए वो देखते हैं। फ्रेंड्स पेज को पूरा यूज़ करेंगे याद करने के लिए, तो जहाँ मैं लिखता हूँ वहीं आप देखना। सबसे पहले थे बलवंत राय मेहता समिति, ये 1956 में बनी थी और ये त्रिस्तरीय समिति थी। 3 स्तर कैसे? बलवंत राय मेहता, आप ऐसे याद करना। सेकंड थी अशोक मेहता समिति, इसी के नीचे लिखेंगे अशोक मेहता समिति, जो काफ़ी टाइम बाद बनी थी फ्रेंड्स 1977 में, और इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज की मांग की थी। तो अशोक मेहता, इससे आप 2 स्तरीय याद रखना। और उसके बाद 3 समितियां हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। थर्ड है GV राव समिति, फिर नेक्स्ट 4th है, थोड़ा नीचे लिखते हैं LM सिंघवी समिति, एंड 5th एंड लास्ट है PK थुंगन समिति। ये आप 1985, 1986 एंड 1987 याद कर सकते हैं, बाकी याद रखना ये लास्ट वाली 1988 में बनी थी। तो फ्रेंड्स आप गौर से देखना, 1985 में जैसे ही राजीव गांधी आते हैं वैसे ही इस पर काम थोड़ा तेज हो गया। GK एंड PK के बीच में LM सिंघवी समिति है। कैसे भी याद रखना, बस ऑर्डर याद रखना। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GK PK और LMB, एंड GV राव समिति 4 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था की मांग की। नाम में है 1, 2, 3 एंड 4, 4 स्तरीय। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट थी बलवंत राय मेहता समिति, इनको पंचायती राज का वास्तुकार और शिल्पकार बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट समिति थी, इन्होंने अच्छे रिकमेंडेशन दिए। तो हमने पहले ही क्लियर किया है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की। आज भी हम देखें तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है, जिला स्तर है, और उसके बाद आपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट सुनी होंगी, तो ब्लॉक स्तर हो गया, और थर्ड लास्ट ग्राम स्तर है। ये डायरेक्टली याद रहता है, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टली याद रहता है, ब्लॉक या इंटरमीडिएट लेवल इसको बोल सकते हैं। तो जिला लेवल पर जिला परिषद का गठन हुआ, और ग्राम पर ग्राम पंचायत का गठन हुआ। इसमें याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। याद करने में प्रॉब्लम है बीच वाले इंटरमीडिएट लेवल को, जिसको आप याद रखना है पंचायत समिति। और इसमें इन्होंने रिपोर्ट में पेश किया, जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, मुखिया हैं, उनको लोगों द्वारा सेलेक्ट किया जाए, और जिला परिषद और पंचायती समिति के जो मुखिया हैं वो आपस में ही लोग एक मुखिया को सिलेक्ट कर लें। और किस लेवल को कितना महत्व देना है ये राज्यों पर छोड़ दिया। तो फ्रेंड 1956-57 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की, तब से अलग अलग राज्य इस स्तर को फॉलो करने लगे। कोई नीचे वाले लेवल को थोड़ा पावर ज़्यादा देता था और कोई पंचायती समिति को ज़्यादा पावर देता था। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो 1959 याद रख सकते हैं, 2 अक्टूबर गांधी जी जयंती है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से नेहरू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया पंचायती राज का। तो आपने सुना होगा क्वेश्चन, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? राजस्थान से। लेकिन फ्रेंड्स पूरे राजस्थान जिले में लागू नहीं हुई थी, आधे अधूरे राजस्थान में हुई थी। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें पूरे ही राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई? तो वो पहला था आंध्र प्रदेश। लेकिन आंध्र प्रदेश फ्रेंड शायद ही पूछा जाए कभी, आपको तो बस राजस्थान याद रखना है। फिर नेक्स्ट थी फ्रेंड अशोक मेहता समिति 1977, 2 स्तरीय पंचायत की मांग की इन्होंने। ये फ्रेंड्स काम सब कुछ ठीक हो गया, तो दूसरी समिति क्यों बनी? क्योंकि अलग अलग राज्य अलग अलग पावर्स डिवाइड कर रहे थे। तो अशोक मेहता समिति सेकंड समिति बनी, जिसमें उन्होंने 2 स्तर की मांग की। फर्स्ट था जिला परिषद, और नीचे वाले दोनों को, ब्लॉक और ग्राम को मिक्स करके मंडल पंचायत हो गया। ये नीचे वाले लोगों को डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाए, और ऊपर वाले लोग आपस में ही सिलेक्ट करके एक मुखिया बना लें। लेकिन उन्होंने फ्रेंड्स एक बात ये कही, ये जो ऊपर वाले हैं ये ज़्यादा मजबूत रहेंगे, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने गए हेड ज़्यादा मजबूत होंगे। इस बात पर इनकी ये समिति की रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई, क्योंकि जिन्हें जनता ने चुना है वो कम मजबूत है, और जो डायरेक्ट चुने हैं वो ज़्यादा मजबूत है। ये रिजेक्ट हो गई। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 1977 का टाइम है, और जनता पार्टी हर किसी काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही थी। तो ये अशोक मेहता समिति जनता पार्टी द्वारा लाई गई थी, जस्ट इमरजेंसी खत्म होने के बाद। नेक्स्ट फ्रेंड GV राव समिति, 4 स्तरीय हम याद कर चुके हैं।
फ्रेंड्स पहले तो ये पॉइंट याद करो, इसको प्लानिंग कमीशन की सिफारिश पर बनाया गया था। ऐसे याद करना, जीके पढ़ने से पहले थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग कमीशन की सिफारिश पर ये समिति बनी। 4 स्तर इनके कौन से थे? जिला स्तर, मंडल स्तर एंड ग्राम स्तर तो पहले से ही था फ्रेंड्स। इन्होंने एक और ऊपर रखा, राज्य स्तर। ये 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था हो गई। अब बाकी के पॉइंट हम थोड़ी स्टोरी बना के याद करते हैं। तो फ्रेंड्स लोगों ने बोला ये कैसी व्यवस्था करी है आपने, राज्य में तो पहले ही एमएलए वगैरह के सबके चुनाव होते हैं, तो आपका ये रिपोर्ट तो बेकार है। तो जीके राव को भी मन में लगा, तो वो सफाई देने लगे, बोल लगे नहीं नहीं, डिस्ट्रिक्ट बेस है, डिस्ट्रिक्ट मान के काम होगा, डिस्ट्रिक्ट को सर्वोपरि मानो। और हमने नई पोस्ट बनाई है, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर नई पोस्ट किसने बनाई थी, कौन सी समिति की सिफारिश ने? तो ये जिला को सर्वोपरि मानने के लिए फोकस कर रहे थे, जीके राव समिति। फिर नेक्स्ट फ्रेंड्स सबसे लो, एलएम सिंघवी समिति। लो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने नीचे तबके के लोगों को, यानी कि वीमेन, SC ST पॉपुलेशन को रिजर्वेशन देने की बात कही पंचायती राज सिस्टम में। और इन्होंने छोटे लोगों के लिए एक बात और कही थी, जो छोटे छोटे लोग हैं, यानी कि छोटे छोटे गांव हैं जिसमें कम कम लोग रह रहे हैं, उनका एक विलेज का क्लस्टर बनाया जाए पहले, उसके बाद वहाँ पे एक न्याय पंचायत गठित किया जाए। इसके लिए पैसा बहुत लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि गांव सेलेक्ट करना और एक ग्रुप में रखना, तो इन्होंने ज़्यादा पैसा देने की बात कही। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मांग की, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, सबसे पहले इन्होंने ही बोला। नेक्स्ट पीके थुंगन समिति थी, इन्होंने भी सेम बोला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की जरूरत है। राजीव गांधी ने बात मानी, 64th अमेंडमेंट बिल लेकर आए, लेकिन लोकसभा से वो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से नहीं हो पाया। ये बिल इन्होंने 1989 में पेश किया था, हालांकि 2-3 साल बाद ही जब PV नरसिम्हा राव CM बने। तो आप सबको पता है 73rd अमेंडमेंट 1992 22 दिसंबर को लोकसभा से पास हो गया, 23 दिसंबर को राज्यसभा से पास हो गया। नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा ने भी साइन कर दिए और 24 अप्रैल को पूरे देश में लागू हो गया 73वां संविधान संशोधन, 24 अप्रैल 1993। लेकिन फ्रेंड्स 2010 से हम इसी डेट को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। इसमें यह कहा गया कि 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन की त्रिस्तरीय व्यवस्था की जाए और 20 लाख से कम के लिए 2 स्तरीय व्यवस्था की जाए, इंटरमीडिएट लेवल या ब्लॉक लेवल ना रहे। और इससे रिलेटेड आर्टिकल रहा फ्रेंड्स 243, फिर उसके बाद 243A से लेकर 243O। फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन पूछते हैं 243K में क्या है, 243E में क्या है, तो इसकी भी ट्रिक है, लास्ट में उसको भी कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स। 243 आर्टिकल्स पंचायती राज व्यवस्था का गठन हो गया, इसी से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 243 है। इसमें डेफिनेशन है, ग्राम सभा की डेफिनेशन, डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन, इंटरमीडिएट लेवल क्या होगा उसकी डेफिनेशन इसमें है। अब याद करते हैं 243A। तो एक ग्राम सभा है, आप थोड़ा सा इमेजिन कर ले पहले, यहाँ पेड़ लगा हुआ है और यहाँ एक चबूतरा है जहाँ पर ये 4 पंच बैठे हुए हैं, 5 मान लो आप। तो ए मतलब ये एप्पल के पेड़ के नीचे ये ग्राम सभा बैठी हुई है। ये अपना कार्य करेगी, जैसा स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगा वैसा ये काम करेगी। ये ग्राम सभा है जो अपने पावर फंक्शन करेगी। ओके, फिर 243B, बी फॉर बॉल। अब बॉल इन पंचायतों को दे दी है, बॉल खेलने वाली बॉल, तो आपस में ये बॉल खेल रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये रख रहे हैं हर किसी के पास बॉल जानी चाहिए। तो बी में लिखा है हर लेवल पर पंचायत होनी चाहिए। बी फॉर बॉल, बॉल हर किसी के पास जाना चाहिए, तो हर लेवल पर पंचायत होना चाहिए, यानी पंचायत के संविधान की बात हो रही है। हर लेवल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल एंड ग्राम लेवल। फिर 243C, सी फ्रेंड डायरेक्ट याद करना पड़ता है, कैट से याद नहीं होगा। सी यानी कंपोजिशन ऑफ पंचायत, मतलब एरिया एंड पॉपुलेशन के हिसाब से पंचायतों का गठन। 243D, फ्रेंड्स ये डी कैसे याद करना है? डी यानी हर डायरेक्शन में सीट देनी है किसी ना किसी को। हर डायरेक्शन मतलब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, हर किसी को सीट देनी है, कोई छूटना नहीं चाहिए। एंड 243 भी फ्रेंड्स ऐसे याद होता है, ई 5वें नंबर पर आता है, पी 5वें नंबर पर आता है ई, तो 5 ईयर, इसका मतलब कार्यकाल की बात हो रही है ई में। 243 एफ यानी फेल, फेल यानी डिस्क्वालीफाई। योग्यता वैसे तो मिनिमम 21 एज है पंचायत बनने की, और अगर कोई अदर योग्यता स्टेट डिसाइड करे, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, वो 21 एज कम से कम होनी चाहिए। 243G, जी यानी ग्रेटनेस। ग्रेटनेस मीन्स ग्रेटनेस, पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। 243H, एच यानी हैन। हैन फ्रेंड्स, हैन यानी मुर्गी, हमें पता है मुर्गी सोने का अंडा देती है, और सेंटर तो सब स्टेट सेंटर किसी पर भी टैक्स लगा देती है, तो ये सोने के अंडे पर भी टैक्स लगा देगी, यानी पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स ऑफ पंचायत। पंचायत के टैक्स फंड्स पर टैक्स लग सकता है। 243I, आई यानी फ्रेंड्स इंक। इंक मीन्स फाइनेंस कमीशन
को कहेगा फाइनेंशियल रिव्यू की बात होगी इसमें फ्रेंड्स, फाइनेंशियल रिव्यू। 243 जे, जे यानी फ्रेंड्स जग, यहाँ सोने का जग रखा हुआ देख लिया फ्रेंड्स यहाँ पर पंचायत में। तो सोने का जग कैसे आया, तो ऑडिट होगी फिर इनकी, क्योंकि पंचायत के अकाउंट्स की एडिट होगी कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा, तो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। 243 के फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये इलेक्शन से रिलेटेड है तो ये डायरेक्टली याद हो जाता है, 243 के इलेक्शंस। 243 फ्रेंड्स एल यानी संघीय क्षेत्रों में लागू होना, कोई ट्रिक नहीं है फ्रेंड्स, 243 एल संघीय क्षेत्रों में लागू होना। और 243 एम, इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है, दो ऐसे हैं जिसकी ट्रिक नहीं है, लेकिन एम कितना इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूँ मैं। पहले आप 243 एन देख लो, एन मतलब नो चेंज, पहले से विद्यमान पंचायतों एवं कानूनों का लागू रहना, पहले से जो नियम है कानून है पंचायतों के, जैसे डीपीएसपी में आर्टिकल 40 था, इन सब का लागू होना। एन से नो चेंज, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ओ लास्ट है, 243 ओ लास्ट, लास्ट मतलब अब रुक जाओ, तो इसका मतलब रोक मतलब चुनावी मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप पर रोक है, लास्ट मतलब रुक जाओ। और ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अब 243 एम की बात करते हैं। एम का मतलब होता है कतीय मामलों में लागू होना, जैसे फ्रेंड्स मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम में पंचायत ही नहीं है, किसकी वजह से, 243 एम की वजह से। गोवा में जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत की जगह जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत को तालुका समिति बोलते हैं, और थर्ड ग्राम पंचायत, ऐसे है। अरुणाचल प्रदेश में फ्रेंड्स कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, हमने देखा ना आर्टिकल डी, चारों डायरेक्शन में रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कोई रिजर्वेशन नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई माइनॉरिटी नहीं है। लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, 243 डी रिजर्वेशन होना चाहिए, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा। 83rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2000 में, तब ऐसा पॉसिबल हो पाया। फ्रेंड्स आगे म्यूनिसिपैलिटीज़ है, वो 243 पी तक इसमें हो गया, फिर 243 ओ तक इसमें हो गया, उसमें 243 आर्टिकल पी से 243 जेड जी तक है, तो उसमें एक आर्टिकल आता है 243 क्यू, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नर ने अगर किसी क्षेत्र को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया तो वहाँ नगर पालिका का गठन नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये सारे नगर पालिका में देखेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज़ में, तो पंचायत में फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स। ये एक बार आप और देखेंगे तो आपको याद हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।